हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो बायोलॉजी का है फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसके अंदर लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग किन्हें कहते हैं। जो जीव लिविंग हैं और नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे, लिविंग कौन होते हैं, सजीव कौन होते हैं और निर्जीव कौन होते हैं, ठीक है। तो सजीव प्राणी जैसे कि हम आसपास देखते हैं, जो भी जीव हैं जो गति करते हुए दिखाई देते हैं या फिर जिनमें ग्रोथ होती हुई दिख रही है, तो हम उनको देख के ये क्या कहते हैं कि ये सजीव है। लेकिन कुछ ऐसी निर्जीव चीज़ें भी हैं जिनमें ग्रोथ होती है। तो हमें अगर सजीव की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखनी है तो हम कैसे बताएंगे। तो जो सजीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग नहीं है वो जीव क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे। अगर हम देखें लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, तो जिसके अंदर मोलिकुलर ओरिएंटेशन होती है उन जीवों को हम क्या बोलते हैं, जिनमें आणविक गति होती है, मोलिकुलर मोशन होता है जिन जीवों में, उनको हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हम किसे कहते हैं, क्या होता है लाइफ प्रोसेस। तो देखो, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्या होता है, जीवित रहने के लिए जो सजीव है वो क्या करते हैं, एनर्जी लेने के लिए, काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है, और उस एनर्जी के लिए वो क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, फिर उसको मेटाबॉलिज्म करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि एक्सक्रिएशन भी होता है उसके अंदर और रेस्पिरेशन भी होता है। तो बहुत सारे जो बॉडी के फिनोमिना हैं वो सारे प्रोसेस टुगेदरनेस क्या हो, टुगेदर परफॉर्म हो, तो दिस मेंटेनेंस जॉब इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो इन सारे प्रोसेस को इकट्ठा करके हम इसको क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब देखो, लाइफ प्रोसेस के अंदर है एक टॉपिक न्यूट्रिशंस का। न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो फूड, जो भोजन जो हम खाते हैं, द फूड दैट वी ईट इज गिव अस एनर्जी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, वी ऑल्सो नीड materials from the outside in order to grow, develop, synthesize protein and the other substance needed in the body। हमें ग्रो करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए और दूसरे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, न्यूट्रिशन से मिलती हैं, पोषण से मिलती हैं, ठीक है। और जो भी भोजन हम खाते हैं, फूड हम ईट करते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। तो वो न्यूट्रिशंस क्या काम करते हैं, वो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। जो भी फूड है, देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ जो न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन कुछ हम क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। तो जो भी मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल कहेंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहे हैं। और कुछ हमें क्या होती है, जो भोजन हम खाते हैं, जो फूड हम ईट करते हैं, उससे हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो अगर रिच है इन सभी में, वाइटामिन्स के अंदर, मिनरल्स के अंदर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अगर इक्वल जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है उस अमाउंट में अगर वो चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हमारी बॉडी जो है आसानी से ठीक रहती है और हेल्दी रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि द मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए, सिंथेसाइज प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, और दूसरे जो भी सब्सटेंस हैं नीडेड इन द बॉडी, वो हमें किससे मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज फूड वी ईट। तो जो एनर्जी का सोर्स है, हमें काम करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है, जो कि हम खाते हैं, ठीक है।
अब वो न्यूट्रिशंस जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? जो प्लांट हैं वो अपना जो फूड है वो खुद से सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट के अंदर क्या होती हैं, लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो क्लोरोफिल क्या करता है, उसको ग्रीन कलर देता है। और वो ग्रीन कलर की क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में खुद से बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो क्या है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सूर्य के प्रकाश की, और जो हरित वर्णक होता है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी ज़रूरत होती है। वो रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करती है उसके अंदर, देखो, 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये किस में चेंज हो जाता है, C6H12O6। C6H12O6 जो है ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है सनलाइट की, सन की लाइट में, और क्लोरोफिल मतलब प्लांट की जो पत्तियां हैं ग्रीन कलर जिसकी वजह से आता है, वो ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल पौधे के अंदर होता ही है, ठीक है। बाहर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और सन से उसको सनलाइट मिलती है। तो ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इसके अंदर क्या बनता है, C6H12O6, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। जो हम भोजन हम खाते हैं उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और इस टाइप से ये जो रिएक्शन है ये टेक प्लेस करती है। सबसे पहले क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, देखो, पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पौधे क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और वो लाइट जो उसने एब्जॉर्ब की है पौधे ने, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो ये ग्लूकोज बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एब्जॉर्ब की है उसको वो रिड्यूस कर देता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो सनलाइट होती है उसको जो लीव्स हैं प्लांट की वो क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो एनर्जी कहाँ यूज़ होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट को में कन्वर्ट करने के अंदर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप से जो है एनर्जी का प्लांट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसको हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं, जो कि क्या हो, विच डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड। वो जीव जो कि अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि प्लांट क्या हो गया, ऑटोट्रोपिक, खुद से अपना भोजन बनाते हैं। और जो हेट्रोट्रोपिक है वो क्या होते हैं, विषमपोषी जीव होते हैं, जो कि दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। जैसे कि मनुष्य है, कोई भी इंसान है, हम हैं, जैसे जो भी जीव हैं जो कि क्या करते हैं, पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। तो वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे आगे, देखो, अभी हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। मनुष्य के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो कैसे होता है, कैसे भोजन जो है वो पचता है शरीर के अंदर, कहाँ से कैसे उसकी मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले देखो ये ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है, मुंह होता है, ठीक है। हम खाना लेते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर क्या होते हैं, जो टिथ होते हैं वो उसको क्या करते हैं, खाने को चीव करते हैं, चबाते हैं, और उसको छोटे छोटे कणों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। टंग होता है माउथ के अंदर, टिथ होते हैं और टंग होते हैं, दोनों क्या होते हैं, माउथ के ही पार्ट हैं यहाँ पे। तो जो टंग होती है उसके अंदर से क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जो स्लाइवा है
वो एक तरीके से वो एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं उसके साथ, भोजन के साथ मिक्स होते हैं और उसको एक बोलस बनाते हैं। फिर उसके बाद जो खाना है वो माउथ से आगे जो है किस में चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं हम, गर्शिका बोलते हैं। ईसोफेगस से होते हुआ आगे किस में आता है, स्टोमक के अंदर आता है। स्टोमक को हम क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। तो अमाशय के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, जैसे कि खाने के साथ बिल्कुल खाना बिल्कुल प्योर नहीं होता, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं, लेकिन वो जो स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या कर देता है, उन बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है, ठीक है, उनको किल कर देता है। तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो स्टमक के ऊपर उसका इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्योंकि इसके अंदर जो है झिल्ली जो बनी हुई है, इसकी जो परत है वो श्लेष्मा झिल्ली से मिलके बनी हुई होती है, तो वो उसको क्या नहीं करती, स्किन को उसकी अफेक्ट नहीं करती। उसके बाद देखो, उसके बाद इधर ये है लीवर, ठीक है, लीवर के अंदर ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको डायाफ्राम बोलते हैं। ये लीवर है, लीवर के अंदर क्या होता है, गाल ब्लैडर जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, जिसमें से क्या होता है, पीत रस जो है वो एक्सक्रिएट होता है, तो वो भी भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद देखो ये पेनक्रियाज है, ये भी अलग तरीके के एंजाइम उसके साथ क्या करती है, मिक्स करती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो भोजन है उसका डाइजेशन किसके अंदर होता है, आंत के अंदर होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है बड़ी आंत, नाम के अपोजिट इनकी लेंथ होती है। इस पूरी आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 9 मीटर की होती है, और उसमें से जो छोटी आंत है वो अकेली 6 मीटर की होती है, और बड़ी आंत जो है उसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये खाना क्या होता है, यहाँ से अमाशय से किसके अंदर चला जाता है, छोटी आंत के अंदर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे खाने का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ये कोलोन से होता हुआ किस में आ जाता है, एनस में आ जाता है। जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो क्या कर देते हैं, एक्सक्रिएट कर देते हैं। और ये जो बाहर दिखाया हुआ है ये क्या है, लार्ज इंस्टेटाइन है, बड़ी आंत है। तो इस टाइप से जो खाना है वो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनल के अंदर मूव करता है। और ये जो एलिमेंट्री कैनल है, आहार नाल है, ये क्या होती है, 9 मीटर की लेंथ होती है इसकी, ठीक है। तो इस टाइप से ये टॉपिक हमने यहाँ तक कवर किया है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में, पहले तो हमने लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा। लिविंग कौन से होते हैं, नॉन लिविंग कौन से होते हैं। तो लिविंग वो होते हैं जो कि क्या हो, मेटाबॉलिज्म करें, ठीक है, जिसकी डिफाइन प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिज्म की, वो करते हैं, उनको हम लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। और जैसे कि वायरस है, वायरस के अंदर क्या होता है, वायरस के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो उनको, और कुछ जो है उसके अंदर मोलिक्यूलर जो मोशन होता है वो होता है जब वो लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं। तो आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग। तो उनको ये बोला जाता है कि जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं आते उनको नॉन लिविंग कहते हैं, और लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते ही उनको भी क्या बोला जाता है, लिविंग बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था इसके बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो खाना जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो उसके अंदर कितनी प्रॉपर डाइट है, कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और फैट्स और मिनरल्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं, वो अगर एक बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग है तो वो वहाँ पे वो जो न्यूट्रिशन होगा वो एक अच्छा न्यूट्रिशन माना जाएगा, वो डाइट एक बैलेंस डाइट होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रोपिक क्या होगा, जैसे कि प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, वो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस कैसे क्या होगा, जैसे कि मनुष्य है या फिर अन्य जीव जंतु हैं जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस बोलेंगे। उसके बाद जो हमने ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर पढ़ा है कि कैसे फूड का जो है वो प्रोसेस होता है, तो वो कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है कि एक आहार नाल होती है
जो हमारे माउथ से शुरू होती है और एनस पे ख़त्म होती है। तो उसके अंदर जो खाने की मूवमेंट है वो कैसे होती है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि किस टाइप्स के जो हैं एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कहाँ से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा है कि खाना जो है, भोजन जो है वो किस प्रकार से शरीर के अंदर उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।